हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोजरी बायोटेक के आईपीओ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा रोजरी बायोटेक की कंपनी के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे कि आपको रोजरी बायोटेक की आईपीओ को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। एंजल ब्रोकिंग आपको प्रोवाइड करता है 48 टाइम्स इंटरडे इक्विटी कैश लेवरेज। इक्विटी डिलीवरी का वो एक भी रुपये ब्रोकरेज नहीं लेते। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोजरी बायोटेक का आईपीओ इंडियन मार्केट में एक फ्रेश न्यूज़ की तरह आया है। ये लगभग 500 करोड़ रुपए का आईपीओ है। मार्च 18 को रोजरी आईपीओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी ये फिर से वापस आया है और फिलहाल लाइव है, यानी 13 जुलाई को इसका सब्सक्रिप्शन चालू हो चुका था और पहले दिन लगभग 60% सब्सक्रिप्शन हो चुका है रोजरी बायोटेक का। तो आइए पहले देखते हैं कि कंपनी किस बारे में है, क्या काम करती है। रोजरी बायोटेक 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। रोजरी बायोटेक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल्स और उनके और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जो रोजरी बायोटेक है वो 18 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम एंड मॉरिशस। और एफएनएस रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी 30 सितंबर 2019 में, उसके अकॉर्डिंग रोजरी बायोटेक लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर थी, इंडिया की कंपनी। और जो बिज़नेस है कंपनी का वो क्लासिफाइड है मेनली 3 कैटेगरीज में। वो है टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल्स, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। और जो ये 3 कैटेगरीज में अराउंड 1948 प्रोडक्ट्स इनके लिस्टेड हैं और जो इनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में ही होते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिलवासा, दादरा एंड नागरा हवेली यहाँ पे है। और जो इनकी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो अराउंड 1 लाख MTPA मतलब मिलियन टन पर एनम। एक एनम में 1 लाख मिलियन प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और जो रोजरी बायोटेक है वो अभी हाल फिलहाल में दहेज जो गुजरात में है वहाँ पे भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाला है, यहाँ जिसकी MTPA अराउंड 1,32,500 होगी। तो मेक इन इंडिया का बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है रोजरी बायोटेक कंपनी। और रोजरी बायोटेक कंपनी की 2 R&D फैसिलिटीज़ भी हैं, एक सिलवासा और एक मुंबई में, जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च में केवल काम करती हैं। और इसके अराउंड 194 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे इंडिया में और 27 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में, जो अराउंड 17 कंट्रीज़ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजरी बायोटेक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल्स की इंडिया में। जो रोजरी बायोटेक कंपनी है उसकी जो रेवेन्यू होती है वो 46.81% होम केयर सेगमेंट जो इनका जो प्रोडक्ट वेराइटी है वहाँ से होता है, टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट से 43% और एनिमल हेल्थ केयर से अराउंड 9.48% की इनकी रेवेन्यू होती है। प्रेजेंट में ये और भी प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपने। जो पहले ये 1948 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, अभी अराउंड 2030 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब रोजरी बायोटेक की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 2017 में इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो अराउंड 142.85 मिलियन था। 2018 में 254 मिलियन हुआ। 19 में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ आप देखने को मिल सकती है आपको, जो अराउंड 456.83 मिलियन था। और 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वो अराउंड 652.53 मिलियन प्रॉफिट था इनका। तो आप देख सकते हो एक रेगुलर बेसिस पे इनके कंसिस्टेंसी है और जो इनका ग्रोथ का जो ग्राफ है वो एक अप ट्रेंड में ही है। तो कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी है, एक ग्रोथ कंपनी है। कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन रोजरी बायोटेक। डिमांड फॉर डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर सर्च फॉर द कंपनी, लेकिन जो टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट सेगमेंट था इनका, वहाँ पे इनकी डिमांड बहुत गिरी थी। रोजरी बायोटेक ने खुद एक मीडिया रिपोर्ट में बोला था जो कंपनी का डिसइंफेक्टेड और सैनिटाइज़र कैटेगरी है वो एक एसेंशियल गुड्स में आता है। तो जो इनका सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो अनअफेक्टेड था, लेकिन जो इनिशियल स्टेज था लॉकडाउन का
उसमें इनको लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट, इन सब के वजह से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ तो प्लांट की जो यूटिलाइजेशन थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। जो आईपीओ को सब्सक्राइब करने का जो डेट है वो जुलाई 13, 2020 से जुलाई 15, 2020 तक है। कल तक की आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन था वो अराउंड 60% था और जो इश्यू साइज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 496.49 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसकी वो ओवर वैल्यूड है। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 25 से 30 के बीच में लाई करती है। और जो इसके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं रोजरी बायोटेक के वो हैं विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड, और ये लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। जो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड का 999 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.62 है। अतुल लिमिटेड उसका करंट मार्केट प्राइस 4644 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.38 है। और आरती इंडस्ट्रीज करंट मार्केट प्राइस जो उसका है वो 920 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.3 है। और वहीं जो रोजरी बायोटेक है उसका आईपीओ का प्राइस बैंड है 423 टू 425 और उस पर जो पी है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 33.81 है। तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बट रोजरी बायोटेक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो कंपनी है वो नेट डेट फ्री है। इसके जो वर्किंग कैपिटल डेज, एसेट टर्नओवर, आरओई जो इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर से है उससे बेटर है। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है उसकी वजह से भी 3 सालों में आप देख सकते हो रोजरी बायोटेक ने 32% और 66% रेवेन्यू जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जनरेट किया है। तो रोजरी बायोटेक अपनी कंपिटिटर्स के हिसाब से बहुत बेटर है। केवल प्राइस टू अर्निंग रेशियो में देखें तो बस ये ओवर वैल्यूड है। अब आईपीओ की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके टेंटेटिव डेट्स हैं, टाइम टेबल क्या है। जो 13 जुलाई को आपको पता है कि ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है और इसका जो क्लोजिंग होगी वो जुलाई 15 को होगी। और जो शेयर के जो सब्सक्रिप्शन है उस पर अलॉटमेंट जुलाई 20 से शुरू होंगे और रिफ़ंड जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके पैसे रिफ़ंड जुलाई 21 को होंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आईपीओ की जो लिस्ट होगी वो जुलाई 23 को होगी। कितने मिनिमम नंबर ऑफ लॉट्स आप खरीद सकते हो वो है 1 और एक मिनिमम लॉट में 35 शेयर्स आएंगे। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स आप खरीद सकते हो वो है 13 और जो शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 455। रोजरी बायोटेक में जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 95.06% थी प्री इशू, मतलब जो ये इशू हुआ है उससे पहले। अब पोस्ट इशू जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी उसके बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 73% हो जाएगी। आप देख सकते हो प्रमोटर्स की भी होल्डिंग कंपनी में अच्छी खासी है। इससे भी आपको एक चीज़ ये पता चल सकती है कि कंपनी कितनी ग्रोथ परसेप्शन के हिसाब से काम कर रही होगी। रोजरी बायोटेक आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो QIB, NII और RRI। QIB स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उन्होंने 0.45 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं रोजरी बायोटेक के आईपीओ में। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रेसिडेंट होते हैं, इंडियन, NRI, कॉर्पोरेट बॉडीज, बैंक्स, इन सब लोगों ने 0.13 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं रोजरी बायोटेक के आईपीओ में। और RII रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो 1.15 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं इनके आईपीओ में। 0.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है रोजरी बायोटेक का आईपीओ। तो अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको बताए, आपके कंपनी की डिटेल्स दी, उसके रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होता है, उसके कंपिटिटर्स कौन कौन है, इसके अकॉर्डिंग आप एक वाइज डिसीजन लेके इसको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना वो आप कर सकते हो। मेरा परसेप्शन यही रहेगा कि रोजरी बायोटेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म परसेप्शन से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रोजरी बायोटेक में आप इन्वेस्ट मत करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। सो थैंक यू एंड ट्रेड वेल।